बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक गांव था जिसका नाम भालनपुर था। उस गांव में भगवान शिव जी का एक मंदिर था। उस मंदिर में कहा जाता था कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते और स्वीकार करते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण और एक मछुआरा रहते थे। दोनों में कोई संतान नहीं थी। दोनों भगवान शिव जी की बहुत चिंता करते थे और हमेशा पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। बहुत दिनों तक प्रार्थना करने के बावजूद कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण रोज भगवान शिव जी को बेलपत्र, पुष्प और विभिन्न प्रकार के फूल अर्पित कर उनकी पूजा करता था, परंतु उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला था। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया। लौटते समय उसने शराब पी ली, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई। गुस्से में वह मंदिर के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपसे इतनी विनती की, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं आपको विश्वास करता था, लेकिन आप विश्वास का फल अब तक नहीं दिए। आज मैं आपके से यह पूछता हूँ कि आप मुझे एक पुत्र देंगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं इन मछलियों को शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा। यह कहकर मछुआरा मंदिर में प्रवेश करने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह मछुआरा मछलियां लेकर आपको अशुद्ध करने आ रहा है। आपको इसका समाधान करना होगा, नहीं तो हमें लोक में अपमानित होना पड़ेगा। अब भगवान शिव जी क्या करेंगे? उन्हें अपने सम्मान के लिए मछुआरा को पुत्र देने को पार्वती जी ने प्रोत्साहित किया। पार्वती माता ने कहा, आप इतने समय क्यों लेते हो? जल्दी से उन्हें कोई पुत्र दे दो, नहीं तो वह अब आपको असूची बना देगा। यह सुनकर भगवान शिव मछुआरा को एक भविष्यवाणी दी, ए जाओ मछुआरा, तुम्हारा 7 पुत्र होंगे। भविष्यवाणी सुनकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। अब भगवान शिव जी को प्रणाम किया और यह खुशी की बात अपनी स्त्री को बताने के लिए चला गया। उसने यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई। उसकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान का आभार प्रकट किया। अब ब्राह्मण भी भगवान को विनती करने लगा, भगवान, मैं भी आपको पूजा करता हूँ, आपसे बहुत विनती करता हूँ कि मुझे एक संतान दे दो। आप मेरे बात क्यों नहीं सुनते? यह सुनकर माता पार्वती भगवान शिव जी की ओर बोली, स्वामी, आप कितने पक्षपाती करते हो, तुम कितने कपट हो। एक मछुआरा को 7 पुत्र होने का वरदान तो दे दिए, मगर एक ब्राह्मण को एक पुत्र भी नहीं दे रहे हो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं मछुआरा को 7 पुत्र दिया। मछुआरा के 7 पुत्र विद्वान नहीं होंगे। कोई चोर बनेगा, कोई डाकू होगा, कोई अपने पिता की तरह मछुआरा बनेगा और कोई खेती करेगा, लेकिन ब्राह्मण एक विद्वान पुत्र मांगता है। उसे ऐसा पुत्र देने में समय लग जाएगा, लेकिन ब्राह्मण को ऐसे तैसे संतान नहीं चाहिए, उसे एक विद्वान पुत्र चाहिए। इसलिए उससे एक अच्छे संस्कार और विद्वान पुत्र देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मण को एक विद्वान पुत्र देने वाला हूँ, लेकिन वह अल्पायु का होगा। यह सुनकर माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप ये क्या बोल रहे हो? जो ब्राह्मण इतने कष्ट पाकर आपकी पूजा अर्चना कर रहा है सिर्फ एक संतान के लिए, और आप कह रहे हैं कि वह अल्पायु होगा। महादेव ने कहा, सृष्टि का नियम है, जिसका भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होता है। इस पुत्र का आयु सिर्फ 22 वर्ष है। इसके बाद कोई भी इसे पृथ्वी लोक में नहीं रोक पाएगा। माता पार्वती ने कहा, आपको जो सही लगे वो करो। भगवान शिव जी ब्राह्मण का भविष्यवाणी किया। ब्राह्मण देव इतने वक्त से जो पूजा अर्चना कर रहे थे, उसका फल पाने का समय आ गया है। तुम्हें एक अच्छे और विद्वान पुत्र प्राप्त होने वाला है, लेकिन उसे पुत्र का आयु सिर्फ 22 वर्ष होगा। यह विधि का विधान है। जब तुम्हारे पुत्र की आयु 22 वर्ष हो जाएगी, तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम संतान के लिए मुझे बोल रहे थे, लेकिन उसका भविष्य मैं बदल नहीं पाऊंगा। यह कहकर भगवान शिव जी भी अदृश्य हो गए। अब ब्राह्मण का खुशी देखने का ठिकाना नहीं रहा। इतना ज्यादा खुश हो गया कि 2 वर्ष के बाद उसका पुत्र आ जाएगा, यह सोच भी नहीं रहा था और खुश हो रहा था, और फिर दुखी भी हो रहा था कि वह पुत्र केवल 22 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। लेकिन उसने सोचा, पहले पुत्र को धरती पर आने तो दो। यह कहकर वो अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। वह भगवान को बहुत सारे प्रार्थना करने लगी, पूजा पाठ करती थी। अब उसकी फल मिलने का समय आ गया था। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी एक पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र बहुत ही सुंदर था
और वह पुत्र अपने घर में बहुत ही लाड प्यार से बढ़ने लगा। इसके साथ साथ अपने पिता की तरह ज्ञान और शास्त्रों में भी पंडित हो गया। जब उसका पढ़ने का वक्त आया तो उसे गुरुकुल में भेजा गया और अच्छे से अध्ययन किया, ब्राह्मणों का कार्य अच्छे से सिखाया और धीरे धीरे करके वह बड़ा हो गया और सबका प्रिय भी हो गया। एक दिन वह 20 साल का हो गया, तब ब्राह्मणी ने सोचा इस पुत्र को विवाह कर दिया जाए, इसलिए एक अच्छे से ब्राह्मण कन्या ढूंढ ली जाए। ब्राह्मण को ऐसे ही एक सुंदर और गुणवती कन्या मिल जाए जो दोनों परिवार को बनाए रखे। तब उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छी कन्या को ढूंढ दिया गया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। ब्राह्मण के पुत्र की जो वधू थी वह बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। वह भगवान को बेहद मानती थी, माता तुलसी की बहुत बड़ी सेवा करती थी और सुबह होने से पहले पुष्प, चंदन आदि लेकर माता तुलसी की आराधना करती थी। माता तुलसी वृक्ष की बहुत सुंदर पुष्प और रंगोली से सजाया करती थी। तब माता तुलसी भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक जाती तो चारों तरफ अंधेरा छाए हुए थे। वह जब उस कन्या के घर जाती थी तो उस कन्या को देखकर खुश हो जाती थी। इस राज्य में सिर्फ एक ही कन्या थी जो माता तुलसी की इतनी सेवा करती थी। अब माता तुलसी अपने भक्त को वरदान देने के लिए पृथ्वी लोक गए। इस कन्या की पूजा से बहुत संतुष्ट थी, वो उससे सुहागन होने का वरदान दे देती है। उस कन्या माता तुलसी के आशीर्वाद से खुश रहने लगती है। लड़कियों के लिए सुहागन होकर जीना सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है। इस आशीर्वाद पाकर उसे ब्राह्मण कन्या बहुत खुश हो गई। वह अपने पिता को यह बात बताती है। उसके पिता माता भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या था, ब्राह्मण पुत्र और ब्राह्मण कन्या भी की शादी हो गई। बहुत धूमधाम से ब्राह्मण अपना एकमात्र पुत्र का विवाह करवाया। दोनों नए पुत्र खुशी खुशी रहने लगे। अब ब्राह्मण पुत्र की आयु 12 वर्ष की हो गई। अब उसकी मृत्यु निश्चित थी। 22 साल का होने में अब 2 दिन ही बचे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पत्नी रोने लगी। अब क्या होगा? वह ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी को यह सब पता नहीं था। ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है, 2 दिन पास में है। कौन सा माता पिता अपने पुत्र पुत्री को यह मुख से यह बात बताएगा? वो लोग दुखी हो गए, लेकिन करना क्या था, होना वही जो लिखा हुआ है। जब वह ब्राह्मण कन्या के बारे में सोचे तो और ज्यादा दुखी हो। इतनी कम उम्र में गुणवती और सुंदर कन्या विधवा हो जाएगी और अपने पति के बिना कैसे जी पाएगी। मृत्यु तो सृष्टि का निरंतर सत्य है। जब ब्राह्मण कन्या अपने ससुर और सासू माँ को इस अवस्था में देखती है तो उनसे पूछने लगी, आप ऐसे क्यों उदास हो? ब्राह्मण पुत्र भी अपने पिता माता को यह सब देखकर पूछने लगा, आप दुखी क्यों हो? आप मुझे क्यों नहीं बताते? लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी क्या बोलते, वह तो पहले से ही दुखी थे। पुत्र और पुत्र वधू को इस बात के बारे में कैसे बताते? फिर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, अगर आप मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने बोला, तुम पुत्र ये क्या बोल रहे हो? भगवान ने मुझे ऐसे ही तुमसे दूर कर रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या ने बोला, आप ये क्या बोल रहे हैं पिताजी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, हमें सच सच बताओ। ब्राह्मण ने बोला, पुत्री यह बात सत्य है कि भगवान मुझे एक पुत्र का वरदान दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ यह भी वरदान दिए थे कि वह पुत्र केवल 22 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या और ब्राह्मण पुत्र आश्चर्य हो गए। फिर ब्राह्मण पुत्र कुछ पल सोचा। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, आप इसलिए चिंता क्यों कर रहे हो? होने वाला है वह अवश्य होगा, यह तो सृष्टि का नियम है। आप इस तरह की रोने से कुछ नहीं होने वाला, हमारे रोने से कुछ बदल नहीं जाएगा। ब्राह्मण कन्या ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे माता तुलसी ने वरदान दिए थे कि मैं हमेशा सुहागन रहूंगी। आप कैसे ऐसे हमें छोड़कर जा सकते हैं? हमें कुछ करना चाहिए ताकि माता तुलसी की वरदान सही हो जाए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बोले कि अब क्या कर सकते हैं? यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र वधू ने बोली, हमें कुछ भी करके इन्हें बचाना होगा, क्योंकि माता तुलसी की वरदान कभी विफल नहीं हो सकता। हमें कुछ ऐसा करना होगा जैसे कि माता तुलसी का बलिदान सही हो जाए। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? पुत्र वधू ने कहा, तुम एक काम करो, आज से तुम स्नान आदि कार्य समाप्त करके भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाओ। वहां जब तक तपस्या करते रहो जब तक तुम्हारी आयु 12 साल से अधिक ना हो जाए। भगवान को अभिषेक करते रहना। मैं पिताजी और माताजी आपके लिए खाद्य और आवश्यक सामग्री लेकर आपको देते रहेंगे। आप भगवान शिव जी के अलावा और कुछ सोचना मत। देखते हैं भगवान शिव आपको कैसे छोड़कर जा सकते हैं। यह बात सबको अच्छा लगा। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, सही कह रही हो, अगर
मुझे मरना है तो भगवान जी के मंदिर में मेरा अंतिम समय हो, भगवान का अभिषेक करता रहूंगा तब तक मेरा मृत्यु ना आ जाए। मैं भगवान को अभिषेक करते करते मृत्यु को प्राप्त करूंगा, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा। यह बात सबको अच्छा लगा। कल सुबह ब्राह्मण पुत्र ने स्नान आदि कार्य समाप्त करके शिव जी के मंदिर में चला गया। वहां जाकर भगवान को पूजा करता रहा, भगवान को दूध से अभिषेक करता रहा, बेलपत्र आदि अर्पण करता रहा। इसी कार्यों से उसकी पत्नी बहुत सहायता करती थी। उसे पता था कि यह सब करने में कुछ तो फल मिलेगा। ऐसा करते हुए दिन बीत गए। ब्राह्मण पुत्र का अंतिम समय आ गया, लेकिन ब्राह्मण पुत्र तो उसे दिन से अधिक भगवान जी की मंदिर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। वह उसे मंदिर में अपनी पत्नी के साथ भगवान के अभिषेक करता रहा। मृत्यु का समय आ गया, लेकिन उसकी आत्मा अब तक यमदूत नहीं ले जा रहे थे। चित्रगुप्त अपने पुस्तक देखकर भगवान यम को बोला, महाराज, इस ब्राह्मण पुत्र का समय सीमा अब समाप्त हो गया। उसकी आयु 22 साल तक था। यमराज अपने सिपाहियों को ब्राह्मण पुत्र का प्राण हल लेने के लिए भेजे और बोले, जाओ उस ब्राह्मण पुत्र को लेकर आओ। यमदूत काल फांस के साथ जादुई रस्सियां लेकर ब्राह्मण पुत्र की आत्मा लाने को गए, लेकिन क्या था, उसने तो ब्राह्मण पुत्र को कहीं नहीं पाया। सारे गांव ढूंढते रहे, वह उसे ढूंढते रहे। यह खबर सुनने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में यमदूत अब सोच में पड़ गए, अब क्या किया जाए। हम तो भगवान शिव जी के मंदिर में अंदर नहीं जा सकते, तो कैसे उसकी आत्मा लेकर आएंगे। चलो यही मंदिर के सामने प्रतीक्षा करेंगे, जब वह निकलेगा तब उसके प्राण ले जाएंगे। लेकिन यह तो ब्राह्मण पुत्र और उसका पति भी योजना थी, वह तो मंदिर से निकलने के लिए भी राजी नहीं थे। उन्होंने मंदिर से बाहर नहीं निकलना था। बेचारे यमदूत क्या करेंगे। भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार किसी यमदूत का नहीं है। वह सब चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा। यह तो सृष्टि के नियम में बाधा उत्पन्न हो रही है। समय निकला जा रहा था, लेकिन अब तक यमदूत नहीं लौटे। स्वर्ग में हलचल मच गई। स्वयं महाराज यम भी चिंतित हो गए। इस तरह यमदूत महाराज यम के पास पहुंचे और सब कुछ बताया। यह छोटा सा बच्चा हमको परेशान करके रख देता है। भगवान शिव जी के मंदिर से अभिषेक कर रहा है, हम तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमें वह अधिकार नहीं है। अब हम क्या करेंगे। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। क्या हुआ, इतना छोटा सा बच्चा, तुम सबको परेशान करके रखा है, अब तुम सब देखो मैं क्या करता हूँ। यह कहकर भगवान यम अपने भैंसे पर बैठकर धरती लोक चले गए। वहां जाकर शिव जी के मंदिर में प्रवेश करते हुए, लेकिन उन्हें भी मंदिर में अंदर जाना निषेध था, तो वह नहीं जा पा रहे थे। अब क्या होगा। वह स्वयं यम भी सोच में पड़ गए, अब क्या किया जाए। वह सिर्फ महादेव ही इसका हल निकाल सकते हैं। यह कहकर वह महादेव के पास चले गए। भगवान शिव जी जब इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। माता पार्वती ने कहा, देखो ये क्या हो रहा है, अब तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें किसने कहा था इसे अल्पायु पुत्र देने के लिए। अब देखो क्या हो रहा है। भगवान शिव जी माता पार्वती से बोले, तुम मुझे सवाल कर रही हो, इसका असली कारण तो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मैंने उसे एक पुत्र दिया था। हमेशा मुझे कपटी पक्षपाती बोल रही थी। अब तुम ही बताओ क्या करना है और क्या नहीं करना। माता पार्वती ने शिव जी को बोले कि तुम ये बात क्या बोल रहे हो। वह ब्राह्मण पुत्र मेरे मंदिर में नहीं, तुम्हारे मंदिर के अंदर है, इसमें मेरा क्या गलती है। अब क्या होगा। यह यमदेव अब चिंतित हो गए थे क्योंकि अब समय हो गया था, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ था। ब्राह्मण पुत्र का प्राण अब तक यहाँ उपस्थित नहीं था। यमदेव भगवान इंद्र के राज्यसभा में पहुंचे। इंद्रदेव यमदेव को बोले, यमदेव आप यहाँ क्या कर रहे हो। यम के साथ साथ यमदूत चित्रगुप्त और उसके भैंसे पर थे। यमदेव बोले, यह लो तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारी ये भैंसा, तुम्हारे ये पंजरा। मैं आज से इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि पहले तो मेरे नाम से सब लोग डरते थे, लेकिन आज मैं छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक इंसान को अब नरक को नहीं ला पा रहा। अब उसकी कब से मृत्यु हो जाना चाहिए, लेकिन वह भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर है, इसलिए मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ और भगवान शिव उसे बाहर भी नहीं लाते। इंद्रदेव बोले, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। हम जाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि वह उसे ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी को बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर यमराज बोले, ठीक है, चलो हम भगवान शिव जी को प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या वह हमारे बात मानेंगे। पहले ब्राह्मण देव के पास चलते हैं, उन्हें साथ लेकर हम भगवान शिव जी के पास जाएंगे। ब्राह्मण देव के बात भगवान शिव अवश्य मानेंगे। अब क्या था, सब देवता ब्राह्मण देव के पास पहुंचे। सब मिलकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करते। माता पार्वती और भगवान शिव कुछ बातें कर रहे थे। उनके पास जाकर भगवान इंद्र और भगवान ब्रह्मदेव बोले, आप ये क्या आशीर्वाद उन्हें दिए।
अब तो सारी पृथ्वी निराश होने जा रही है। सुन ब्राह्मण, भगवान महादेव ने बोले, अब मुझे क्यों दोष दे रहे हो? ये तो विधि का विधान है, इसमें मेरा क्या गलती है? अब क्या होगा? चलो अब भगवान विष्णु जी के पास चलते हैं, अब इस समस्या से निकलने के लिए उपाय निश्चित बता देंगे। सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु इस समय माता पार्वती के साथ बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी यह सब पहले से जान चुकी थी। माता लक्ष्मी थोड़ा उदास थी। विष्णु भगवान से पूछे, प्रिय आज तुम उदास क्यों? माता पार्वती ने कहा, अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं बताऊंगी। भगवान शिव ने विष्णु ने कहा, ठीक है आप बताओ। तब माता पार्वती ने कहा कि निश्चित होकर मेरी बात सुनो। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं, तुम पहले वचन दो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, देवी तुलसी, तुम कुछ दिन पहले पृथ्वी लोक भ्रमण के लिए गई थी। वहां एक सच्चे भक्त के साथ मुलाकात हुई। वह कन्या बहुत ही गुणवती और पूजा पाठ करने वाली थी। वह देवी तुलसी की बहुत आराधना करती थी। इतनी भक्ति देखकर देवी तुलसी उस कन्या को यह वरदान दे दिया कि आजीवन सुहागन होकर रहेगी वह लड़की। अब कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ है उसका, लेकिन जिस पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ है उसकी आयु सिर्फ 22 वर्ष की है। अब क्या होगा? वह तो मृत्यु को प्राप्त होगा। तब कैसे उसका पत्नी आजीवन सुहागन रहेगी? अगर वह लड़का मर जाएगा तो देवी तुलसी जी की बात नहीं रहेगी। अगर वह जीवित रहेगा तो भगवान शिव जी की बात मिथ्या हो जाएगी। अब क्या होगा? इसका उपाय आपको ढूंढना ही होगा। आप ही कुछ करो। भगवान विष्णु बोले, इस बात पर इतने चिंतित हो, इतना हल अवश्य हो जाएगा। यह बात करके वह जब चारों ओर देखे तो सभी देवी देवता देखने के लिए पाए। सब कुछ जो जाने सारी बातें सुन रहे थे। जब तुम सब उन्हें आशीर्वाद दिए थे तो मुझे नहीं बताए थे। अब जब उसका परिणाम विपरीत हो गया तो मुझे इसका हल अब मुझसे इसका हल पूछने आए हो। मुझे पहले चित्रगुप्त आपके पंजिका दे दो, मैं देखूंगा उसका आयु कितने साल का था। जब चित्रगुप्त उस पंजिका को भगवान विष्णु के हाथों में दिए तो वह विष्णु जी अपनी पत्नी की बात मानकर उसे जगह से छल से एक का निशान बना दिया। अब वह चित्रगुप्त को बोलने लगे, क्या आपको यह दिखाई नहीं दिया कि 20 साल के बदले में यहाँ 122 साल लिखा हुआ है, यानी कि वह और 100 साल जिएगा। बूढ़ा होने के नाते आपको सही सही दिखाई नहीं देता और आप किसी निर्दोष प्राणी को मौत का सामना करने बाध्य कर देते हो। सभी देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु जी ने सही बोल रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त फिर से देखे, विष्णु जी तो सही बोल रहे हैं, शायद उनका कोई समस्या हो गया होगा इसलिए उन्हें कुछ अलग दिखाई दिया। वह सभी को माफी मांगे और आगे ऐसे कुछ ना करने को वचन देकर चले गए। अब माता तुलसी देवी खुश थी। वह ब्राह्मण पुत्र और उसकी पत्नी ने बाहर निकल आए और 100 साल जीवन खुशी खुशी जीने लगे। तो दोस्तों, आपको ये भोलेनाथ की माता तुलसी की कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।